यूक्रेन के 12 शहरों में रूस का भीषण हमला देखने को मिला। यूक्रेन में 14 घंटे से बज रहा है अलर्ट सायरन। बेलगोरोद में हमले का बदला ले रहा है रूस। जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, कीव में रूसी सेना का किंजल से हमला देखने को मिला। हमले में यूक्रेन सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिस तरह का हमला रूस द्वारा किया गया है, जिस विनाश का डर था वही शुरू हो गया है। पुतिन सेना यूक्रेन को मिटाने के लिए निकल पड़ी है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने हमला किया। रूसी धरती पर सबसे बड़ा नरसंहार हुआ तो पुतिन का प्रतिकार शुरू हो गया। यूक्रेन को मिटाने के लिए पुतिन सेना ने ऑपरेशन वुड ड्रैगन लॉन्च कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर ऑपरेशन वुड ड्रैगन है क्या? पुतिन ने इसके जरिए यूक्रेन को समाप्त करने का कौन सा प्लान बना लिया है? विनाश की ये वो आग है जो रूसी धरती पर हमले के बाद लगी है। तबाही का ये वो तूफान है जो बेलगोरोद में हमले के बाद आया है। जिस बात का डर था वही हो गया है। पुतिन का किंजल प्रतिशोध शुरू हो गया है। ये रूस का अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक बदला है। रूस के विस्फोट में यूक्रेनी शहर पूरी तरह से जल रहे हैं। यूक्रेन ने बेलगोरोद, मॉस्को, ब्रियांस्क, बर्दियांस्क, ओरियोल और कुर्स्क में हमला किया। मॉस्को, ब्रियांस्क, बर्दियांस्क, ओरियोल और कुर्स्क में यूक्रेन का हमला नाकाम हो गया, लेकिन बेलगोरोद में यूक्रेन का अटैक कामयाब रहा। यूक्रेन के मिसाइल अटैक से रूसी धरती पर बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। इस बात से भड़के पुतिन ने नए साल में यूक्रेन को मिटाने का प्रण ले लिया है। बेलगोरोद और रूस के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों के बाद पुतिन ने अब 2 फ्रंट वॉर का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन का संपूर्ण विनाश करने के लिए पुतिन ने ऑपरेशन वुड ड्रैगन लॉन्च कर दिया है और इस ऑपरेशन में पुतिन को जिनपिंग का भी साथ मिल गया है। इस वक्त पुतिन और जिनपिंग की जोड़ी के 2 ही लक्ष्य हैं। पहला, तेजी से यूक्रेन का संहार। दूसरा, अमेरिका के वर्चस्व को समाप्त करना। इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्रेमलिन ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है उसका नाम है ऑपरेशन वुड ड्रैगन। खास बात यह है कि ये चीन का साल 2024 के लिए चुना गया नाम है। चीन ने 2024 को ईयर ऑफ वुड ड्रैगन कहा है। ईयर ऑफ वुड ड्रैगन का मतलब होता है सुख, सफलता और समृद्धि वाला साल। चीन ने नए साल का नाम वुड ड्रैगन रखा तो क्रेमलिन ने यही नाम 2024 में अपने ऑपरेशन को दे दिया। और इसी के साथ विनाश का वो तूफान आ गया जिसमें यूक्रेन का कोना कोना चल रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि विनाश की इस मुहिम में पुतिन को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का साथ मिल गया है।
जिनपिंग के साथ मिलकर पुतिन ने जो ऑपरेशन वुड ड्रैगन बनाया है, उसका मकसद क्या है, अब ये भी जान लीजिए। अमेरिका दुनिया के जितने फ्रंट पर सैन्य तरीके से उलझा है, वहां रूस और चीन अमेरिका विरोधी गुट बनाकर अमेरिका के खिलाफ लामबंदी करेंगे। इसके जरिए अमेरिका में सिविल वॉर करवाने का प्लान है, ताकि सुपर पावर अपने ही घर की कलह से कमजोर हो जाए। ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश होगी। यूक्रेन के एक बड़े भूभाग पर रूसी सेना कब्जा करेगी। बचे हुए यूक्रेन में पुतिन समर्थित शख्स को कमान सौंपी जाएगी। यूक्रेन के रक्षा मामलों पर रूस का ही अधिकार होगा, यानी यूक्रेन असली वजूद मिटाने का खतरनाक प्लान तैयार हो चुका है। पुतिन और जिनपिंग ने खतरनाक प्लान बनाया और इसी के साथ रूसी सेना को यूक्रेन के संहार का आदेश जारी हो गया। ऑपरेशन वुड ड्रैगन के तहत रूसी सेना यूक्रेन को पूरी तरह से समाप्त कर देने वाला हमला कर रही है। रूस ने खार्किव में यूक्रेनी इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। ये वही मुख्यालय था जहां बेलगोरोद में हमले का प्लान बना था। खार्किव में रूस के हमले में 24 लोगों की मौत हो गई। लवीव में रूस के हमले लगातार जारी हैं। यहां रूस ने यूक्रेन के 3 हथियार गोदाम और 6 ठिकानों को तबाह कर दिया। रूसी फौज ने ओडेसा में हमला कर यूक्रेन की पूरी फ्रंट लाइन को समाप्त कर दिया। लीमन में रूस के सुखोई विमान बारूद की ऐसी वर्षा कर रहे हैं कि इमारतें खंडहर बनती जा रही हैं। ज़पोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के 3 टैंक और 4 आर्मर्ड व्हीकल्स को ध्वस्त कर दिया। तेरनोपील में रूस के हमले से 6 इमारतें तहस नहस हो गईं। डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेन के 17 सैनिकों को खत्म कर दिया। ये विध्वंस शुरुआत भर है। पुतिन का ऑपरेशन वुड ड्रैगन बहुत ही खतरनाक है। पुतिन पूरे यूक्रेन को मिटा देना चाहते हैं। नए साल में पुतिन कीव पर रूस का ध्वज फहराना चाहते हैं। इसका मतलब अब रूस के हमले यूक्रेन में और तेज होने वाले हैं। नए साल में यूक्रेन का संघार शुरू हो चुका है, लेकिन जेलेंस्की सरेंडर करने के मूड में नहीं है। नए साल के अपने संदेश में जेलेंस्की ने बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, वतन के लिए जान देने वालों की शहादत बर्बाद नहीं जाएगी। यूक्रेन रूस से ये जंग जीत कर ही रहेगा। रूसी सेना को यूक्रेनी धरती खाली करना होगा। जेलेंस्की की कोशिश है कि फ्रंटलाइन पर जंग लड़ रहे यूक्रेनी जवानों का जोश कम ना हो। यही वजह है कि वो लगातार जंग जीतने की हुंकार भर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि यूक्रेन हार के कगार पर पहुंच गया है। यूक्रेन के पास सैनिक और हथियार दोनों खत्म हो चुके हैं। ऊपर से बेलगोरोद में हमले के बाद रूस का आक्रमण बहुत तेज हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में अगर यूक्रेन सरेंडर करते, अगर यूक्रेनी सेना की हार हो जाए, तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।